वो सब साइंस है। और साइंस अब समझ में आया लोगों को कोरोना काल में, जब कोई दवाई नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, इस रोग की कोई दवा थी नहीं थी, तो फिर क्या हुआ? सबने अपने रसोई घर में झांका, अपने आंगन में देखा, तो क्या था आंगन में? तुलसी थी। रसोई घर में क्या था? काली मिर्च थी, लौंग था, दालचीनी थी। तो अब ये प्रश्न पैदा हुआ कि ये क्यों था? तो उस क्यों का उत्तर मिल गया कोविड-19 में, कोरोना में। उसी का काढ़ा पी करके बहुत सारे लोग ठीक हुए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो वो क्यों था? क्योंकि उसमें आपके गले और फेफड़े में जो इन्फेक्शन होते हैं उसको रोकने का गुण था। इसीलिए चाय में तुलसी डाल के पीते थे। सवेरे सवेरे नहा के तुलसी जी को एक लोटा जल देते थे कि सूखने ना पाए, घर में रहेंगी तो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी। पीपल की पूजा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ऑक्सीजन जब कम हुआ, सबसे ज्यादा लोग दूसरी लहर में किस वजह से मरे? यानी जो ऑक्सीजन की प्रकृति के तरफ से फैक्ट्री थी वो सब हमने समाप्त कर दिया। तो जब समाप्त कर दिया तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन कम हो गया। कई लोग तो पीपल के पेड़ पे ही खटिया डाल के बैठ गए। ऐसा भी बहुत सारे अखबारों में और सोशल मीडिया में आया कि वो जब ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत हुई तो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तो साइंस हमारे इर्द गिर्द हर जगह है। जैसे भी भोजन की बात हो रही थी कि हर व्यक्ति को भोजन में 50% कार्बोहाइड्रेट, 40% प्रोटीन और 10% फैट चाहिए। तो जो आप थाली घर में बनती है उसमें क्या होता है? दाल होती है, चावल होता है, रोटी होती है, सब्जी होती है, 1 चम्मच घी होता है, एपेटाइजर के लिए अचार होता है, ये सब होता है ना। अब इडली भारतवर्ष में बनती है, इडली आप लोग खाते हैं? तो इडली 1000 साल से बन रही है। तब फूड साइंस विषय नहीं आया था। फूड साइंस तो पिछले हमको लगता है 30-35 वर्षों से विषय पैदा हुआ है। तब भी जो बनता था उसका रेशियो देखिए क्या था कि इडली में 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल, इसको मिला के पीस देते हैं। तो 50% कार्बोहाइड्रेट और 25% प्रोटीन दाल में हो गया। अब बचा हुआ जो 15% प्रोटीन है वो सांभर बना दिया अरहर की दाल का और उसमें सारी सब्जियां डाल दिया। माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, फाइबर हो गया और प्रोटीन का रेस्ट हो गया। अब 10% फैट के लिए नारियल की चटनी बना लिए। तो रेशियो हो गया ना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब विज्ञान ने क्या किया कि इन चीजों को तर्क की कसौटी पे कस के सिद्ध किया। परिकल्पनाएं, जैसे विवेकानंद कहते थे ना, स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोग सुने हैं? स्वामी विवेकानंद कहते थे कि विज्ञान जहां समाप्त होता है, अध्यात्म वहां से शुरू होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अध्यात्म परिकल्पना करता है। जैसे आज एक पोस्टर था, एक बिटिया ने वहां एक परिकल्पना किया है प्लास्टिक को लेके। अब विज्ञान का काम है, वो वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन उसने एक परिकल्पना दिया कि ऐसा हो सकता है क्या। अब ये जो क्या है उसका प्रश्न, अब विज्ञान उसको तर्क की कसौटी पे कसेगा और कहेगा कि हो सकता है और नहीं हो सकता है। दोनों रिसर्च है, वो सही भी हो सकता है उसका सोचना और गलत भी हो सकता है। यही विज्ञान है और यही विज्ञान खत्म हो जाता है। फिर हाइपोथेसिस के लिए उसको इसी तरह के किसी बेसिक लेवल पर काम करने वाले के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसी की परिकल्पनाओं को हम लैब में ले जा करके आधुनिक मशीनों के माध्यम से तर्क की कसौटी पे कस के सिद्ध करते हैं कि ये सही है या गिरिवासी। ऐसा बहुत बड़ा समाज था, उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी
और वो विपरीत परिस्थितियों में रहते थे। तो विश्वामित्र ने गोल अनाजों की रचना किया, उस पर शोध किया। सावा, कोदो, मड़ुआ, बजड़ा, सरसों, है ना। और ये विपरीत परिस्थितियों में उग जाते हैं। 1.5 महीने में, 2 महीने में बारिश हुई तो, नहीं हुई तो, और सबसे ज्यादा पौष्टिक अनाजों की श्रेणी में आते हैं। आज इनको सुपर फूड कहा जा रहा है। ये जितने अनाज का मैं नाम लिया हूं ना, जो आप देखे नहीं होंगे। सावा का भात खाए हैं आप लोग? सावा की खीर खाए हैं? हम लोग खाए हैं। तो सावा, कोदो, मड़ुआ ये अभी सुपर फूड है। उसको बड़े बड़े लोग खाते हैं, हम लोग नहीं खा सकते, बहुत महंगा बिकता है। ये आम आदमी का भोजन था और उससे जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम थी वो हल हो जाती थी। जैसे एक बड़ी समस्या है आयरन की। अभी सरकार आयरन की गोली बांट रही है। तो आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, वो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होता। तो जब एब्जॉर्ब होता है तो ट्रेस फॉर्म में चाहिए। तो ट्रेसेबल फॉर्म के लिए क्या करते थे कि दूध में आयरन नहीं होता है। दूध अपने आप में कंप्लीट फूड है, उसमें 2 चीजें केवल नहीं होती हैं जो मनुष्य को चाहिए। एक तो विटामिन सी नहीं होता, वो डाला भी नहीं जा सकता, दूध फट जाएगा। दूसरा आयरन नहीं होता। तो जहां भी दूध पीने की परंपरा है वहां क्या करते हैं, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी कंडी की आग पर लोहे की कड़ाही में दूध को गर्म करते हैं। तो ट्रेसेबल आयरन आ गया। और जब हम उस दूध को पीते हैं तो जो आयरन है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। ऐसे ही गांव में क्या होता था कि इस समय आयरन रिच बहुत सारी चीजें हैं, बथुआ है, चना है ना, ये सब साग होता था और लोहा की कड़ाही में बनता था। तो एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज एनीमिया की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि अब कोई बथुआ नहीं खाना चाहता, पालक नहीं खा, लोहे की कड़ाही में तो एकदम नहीं खाना चाहता, क्योंकि तरकारी करिया हो जाएगी, है ना। तरकारी अगर काली हो गई तो आप कहेंगे कि अरे कैसन तरकारी बना देलू, एक तो सकल है ना निकलत। तो हम स्टेटस के लिए खा रहे हैं कि सेहत के लिए खा रहे हैं, ये हमको तय करना पड़ेगा। और अगर साइंस की बात मानते हैं तो सेहत के लिए खाइए, और अगर फैशन की बात मानते हैं तो स्टेटस के लिए खाइए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और आप जिस रीजन में रहते हैं उस रीजन की चीज खाइए, और जिस सीजन में जो पैदा होता है उसको खाइए। रीजनल खाइए और सीजनल खाइए। क्यों खाइए? क्योंकि आपके शरीर को जिस चीज की जिस मौसम में आवश्यकता है प्रकृति वही पैदा करती है। जैसे जाड़ा है, आपको विटामिन सी की जरूरत है, तो सारे खट्टे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां किस मौसम में हैं? जाड़े में है। अभी गर्मी आएगी तो आपके शरीर को क्या चाहिए? पानी चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए। तो तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी किस मौसम में पैदा हुआ? और हम क्या करते हैं? उल्टा खाते हैं। कैसे खाते हैं कि इस सीजन में टमाटर की जरूरत है आपके शरीर को, लेकिन टमाटर 5 रुपया किलो बिकेगा, तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी कि हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, 5 रुपया किलो? लोग कहिए जेके जानवर भी ना पूछा था कि मास्टर साहब खाते हैं। तो मास्टर साहब का स्टेटस किसमें बढ़ेगा? जब टमाटर 150 रुपया किलो होगा और हम खाएंगे तब सम्मानित होंगे, और उस समय हमारे शरीर को उसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह जितने फल या सब्जी हैं उनका हमारे जिस आर्गन की तरह आकार है, शरीर के जिस अंग की तरह आकार है, उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें हैं। जैसे अखरोट को आप तोड़िए, कैसा आकार है? ब्रेन की तरह। तो ब्रेन को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो किसमें है? तो किसी का सर दर्द करता है या